यह जाति आधारित गणना है। जनगणना और जाति आधारित गणना में फर्क समझिए। नमस्कार, NBC 24 देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ रत्नेश पांडे। बिहार में जातीय जनगणना कराने को लेकर के बीते दिनों सर्वदलीय बैठक संपन्न होने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी सर्वदलीय बैठक में ये क्लियर कर दिया कि अब 2023 के फरवरी तक जो है अंतिम तक बिहार में जातीय जनगणना हो जाएगा। इसमें 500 करोड़ रुपए की जो है वो खर्च आनी है। जिस तरीके से बिहार में जातिगत जनगणना के मुद्दे पर लगातार चर्चाएं चल रही थी, 1 जून को सर्वदलीय बैठक हुई और सर्वदलीय बैठक में ये क्लियर हो गया कि अब बिहार में जातिगत जनगणना कराई जाएगी। विपक्ष लगातार हमला कर रहा था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एनडीए के घटक दल में शामिल होने के बावजूद बीजेपी जो है वो ये नहीं चाह रही थी कि बिहार में जातिगत जनगणना हो। लगातार ऐसे सवाल उठ रहे थे कि बीजेपी नहीं चाहती है कि बिहार में जातिगत जनगणना हो। लेकिन जिस तरीके से सर्वदलीय बैठक में शामिल होने के बाद से बीजेपी ने अपना स्टैंड स्पष्ट रूप से क्लियर कर दिया कि वो जातिगत जनगणना के पक्ष में है। अब बैठक संपन्न हो गई। कैबिनेट के नीतीश के कैबिनेट में ये मंजूरी भी मिल गई। कितने खर्च आएंगे ये भी क्लियर हो गया। लेकिन जातिगत जनगणना के मुद्दे पर सब कुछ क्लियर होने के बावजूद भी लगातार जातिगत जनगणना पे जो है पार्टी के सभी नेताओं का बयान अभी तक रुकने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार बयान आ रहा है। अब जो नया बयान बीजेपी की तरफ से आया है कि ये जातिगत जनगणना नहीं, इसको सिर्फ और सिर्फ गणना कहा जाए। दरअसल बीते दिनों बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में एक कार्यक्रम चल रहा था और कार्यक्रम के दौरान ये सवाल किया गया कि जातीय जनगणना है या फिर सर्वे। विपक्ष लगातार ये सवाल कर रहा है। ऐसे में ये सवाल के बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा कि ये सिर्फ और सिर्फ गणना है, इसे जातीय जनगणना ना कहा जाए, सिर्फ और सिर्फ गणना है। सीएम नीतीश कुमार भी इसे गणना कहते हुए नजर आते हैं। तो बीजेपी ने एक बार फिर से जातिगत जनगणना के मुद्दे पर चर्चाएं शुरू कर दी हैं। पहले सुनाते हैं क्या कुछ कह रहे हैं संजय जायसवाल जातीय जनगणना और गणना के मसले पर। कृपया कर शब्द ठीक करें। मैं पुनः कह रहा हूं, खुद विपक्षी दल के नेता ने सर्वे बोला है। आप लोग क्यों इस पर पढ़ते हैं? जो सर्वे है या सर्वे करने का किसी भी राज्य सरकार को अधिकार, और हम हमेशा उनके साथ थे। जब 2019 में सरवन जी लाए थे, एक जो कहते हैं बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, यह पूरा जो ये सर्वे का है, इस योजना को सरवन कुमार जी लाए थे और उसमें भी सभी दलों ने समर्थन व्यक्त किया था। दोबारा जब आया तो भी सभी दलों ने समर्थन व्यक्त किया। उस दिन भी हमारा यही इशू था। आज जब सर्वे हो रहा है और सर्वे होगा, भारतीय जनता पार्टी 60 से ज्यादा योजनाएं केंद्र सरकार की हैं जो गरीब और सिर्फ गरीबों के लिए हैं। सर्वे करने का राज्य सरकार का अपना फैसला है और हम पूर्ण तरह से उसका समर्थन करते हैं। ये इसका नाम होगा जाति आधारित गणना। जी, यह जाति आधारित गणना है। जनगणना और जाति आधारित गणना में फर्क समझिए। जनगणना जो है वो 7 शेड्यूल में आप 69 पर लिखा हुआ है कि जनगणना का अधिकार केंद्र सरकार को ही है, न यह कॉन्करेंट लिस्ट में है और न यह स्टेट के लिस्ट में है। इसलिए जनगणना जब शब्द प्रयोग होगा तो वह केवल और केवल केंद्र सरकार सेंसस करती है। यह जो है आप गिनती बोलिए, इसको आप गणना बोलिए, इसको आप सर्वे बोलिए, आप कुछ भी बोल सकते हैं। कृपया कर भविष्य में भी मैं सभी पत्रकारों से अनुरोध करूंगा कि जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद जाति आधारित गणना की बात की है, जब विपक्षी दल के हमारे माननीय नेता सर्वे की बात कर रहे हैं, तो वहीं तक इसको सीमित रहने दिया जाए। आपने कहा कि रोहिंग्या और बांग्लादेशी पार्टी जो है उनकी गणना को भी देखना होगा, कहीं वो तो नहीं आ रहे हैं। तो क्या इसको आप अपना विरोध जता रहे हैं या ये आप लिखित देंगे या आपकी क्या क्या आशंकाएं हैं, उस बारे में भी सरकार को सूचित करें? जब सर्वदलीय बैठक हुई थी तो हमने अपनी जो आशंकाएं थी, क्योंकि अभी मॉडलिटीज तो बनी नहीं है, एक बन गया होता कि ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 जब आएगा तब उसमें हम कोई सुझाव दे सकते हैं कि इसे जोड़े, इसे नहीं जोड़े। अभी तो कोई मॉडलिटीज नहीं बनी है। अभी तो ये हुआ है कि बिहार सरकार अपने खर्चे से गणना करेगी।
हमारे दो दिक्कत थी और हमने उनको साफ कहा कि ऐसा नहीं होगी यह गणना से रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को यह एक आवरण मिल जाए छद्म नागरिकता का, इसकी सावधानी बरतनी है। और दूसरा, सीमांचल में एक बहुत बड़ा समाज है जो कि मुस्लिम में अगड़ी जाति में आता है, शेख समाज में। और मैं जानता हूं कि एक पूर्व मंत्री थे जो कि शेख समाज के थे और उसके बावजूद वह कुल्हड़िया लिख करके ओबीसी के में चले आए थे। तो ये चीजें इस गणना में नहीं हो, इसका ध्यान बिहार सरकार को हर हालत में रखना होगा। तो आपने सुना, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कह दिया कि ये जातीय जनगणना नहीं, सिर्फ इसे गणना किया जाए। अब इसको लेकर के लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि इस पर क्या कुछ राजनीति शुरू होती है। लेकिन बहरहाल इस खबर में इतना ही। जुड़े रहिए NBC 24 के साथ में। बहुत धन्यवाद सभी दर्शकों का।